बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में अदालती महाज से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया गया है और इसमें सबसे बड़े कसूरवार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हैं। अगर आपने ये पंचायत ना लगाई होती, मजमा ना लगाया होता और ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, अगर इन आवाज़ों को दबा दिया जाता तो आज शायद रूल ऑफ लॉ हमें नज़र आ रहा होता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने आज एक जो बेंच था उसमें वो नहीं बैठे और उनके जितने भी केसेस थे उन्हें डीलिस्ट कर दिया गया। 12 मुकदमात की समाअत जो है वो मुकर्रर थी, लेकिन बताया ही जा रहा है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर वो इस बेंच में नहीं आ सके। लेकिन इनका अदालत में ना आना बहुत सारे सवालात को खड़ा कर रहा है। और आपको ये भी बता दूं, मेरे ज़रा के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ईद जो है वो अपने गांव में गुजारी और ख़राबी सेहत की वजह से वो बेंच में नहीं बैठ सके। इसलिए दोबारा ये लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। वो तमाम मुकदमात जो मुकर्रर थे आज की समाअत जिनकी होनी थी वो नहीं की गई। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। ऐसे मौके पर जब इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया गया जिसमें ये फ़ैसला करना था कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डेडलाइन है इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाना है, पैसे रिलीज़ करने हैं नहीं करने। और व्यूअर्स, इस वक्त हुकूमत वक्त जो है तमाम इत्तेहादियों की मदद से बार बार ये कह रही है कि जो फ़ैसला पार्लिमान करेगी उसी फैसले को माना जाएगा। अब शहबाज शरीफ साहब की जो गर्दन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में आ चुकी है, लेकिन क्या इस गर्दन को मरोड़ा जाएगा? तौहीन अदालत की तलवार जो लटक रही है, इस तलवार को गिराया जाएगा? ये बहुत ही संजीदा सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। कुछ इत्तेहादी हुकूमत ने ये खेल खेला और कुछ सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस पूरे खेल में शामिल है, क्योंकि आपको पंचायत जो है वो नहीं लगानी चाहिए थी। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक एक फ़ैसला देता और फिर उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से जब तौहीन अदालत की कोई दरख्वास्त आती, कार्रवाई जो है उसको भी आप कानून के मुताबिक करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये दरवाज़ा और ये पोजीशन जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है एक सोए हुए महल की, अब ये हमें गिरा हुआ महल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जस्ट इमेजिन कि अगर कोई आम आदमी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को मानने से इनकार कर दे और कहे कि जनाब मुझे इन जज साहिबान पर इतराज़ है, मैं इस अदालत को नहीं मानता, तो जस्ट इमेजिन कि उसका क्या हाल किया जाएगा। अगर कोई उसी अदालत में जहां पर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की गई और एलामिये जारी किए गए, अगर कोई आम आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि तमाम जज साहिबान जो हैं करप्ट हैं, इनके ताल्लुकात हैं सियासी जमातों के साथ, तो जस्ट इमेजिन कि उसका क्या हशर नशर जो है पाकिस्तान का आइन और कानून जिसको सहारा लेकर ये जज साहिबान उसका हाल करते। लेकिन क्योंकि अब मामला पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का है, क्या ये अदालत जागेगी? मुझे ये जागती हुई नज़र नहीं आ रही। पहले तो सो गई थी, अब ये बीमार भी हो गई है। तो इसलिए हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं इन अदालतों से। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब का ये इम्तिहान जिसका जिक्र मैंने प्रोग्राम के शुरू में किया वो कैसे शुरू हो चुका है। तमाम पार्लिमानी जितने भी लोग हैं, पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी जमातें मौजूद हैं, इनका ना अब एक पॉइंट एजेंडा है और 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि मुल्क के अंदर आपको इंतखाबात जो हैं वो एक ही तारीख को करवाने हैं। अच्छा, मैं जब ये प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो 1 पॉइंट ख्वाहिश का एक जुमला मेरी नज़रों से गुजरा। मुझे ये लगता है कि ये जो वन विलिंग कर रहे हैं इंतखाबात के मामले पर, इन्होंने गिरना है, याद रखें। और गिरेंगे कैसे? क्योंकि इंतखाबात जब भी होने हैं उसका नताइज वक्त से पहले आ चुके हैं और इनके पास कैपिटल नहीं है, पॉलिटिकल कैपिटल, जिसकी बुनियाद पर ये इंतखाबात में जाएं। फजल रहमान साहब की बहुत सारी नशिस्तें मौजूद हैं जिसमें उन्होंने बिलावल जरदारी को ये मुतादिद दफ़ा कहा कि भाई तुम इलेक्शन की बार बार बात कर रहे हो, इकट्ठे करवाओ, अलग-अलग करवाओ, लेकिन तुम्हारे पास बेचने को क्या है? कौन सा नारा लगाओगे? पाकिस्तान की अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाओगे? पहले जाकर स्क्रिप्ट तैयार करो। तो इसलिए ये जो वन विलिंग इंतखाबात के हवाले से
ये जो करतब दिखाया जा रहा है शायद ये भी परवान ना चढ़ सके, क्योंकि इसमें भी इनकी हार है और इनको पकड़ लिया जाएगा। और व्यूअर्स आपको बताएं कि हुकूमती महाज के ऊपर इस वक्त क्या हो रहा है। एक सिटिंग हुई जिसमें फजलुर रहमान साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इससे मुज़ाकरात के पूरे फार्मूले को रद्द कर दिया है। शहबाज शरीफ और दीगर जितने भी लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए और मुज़ाकरात के दरवाजे आपको बंद नहीं करने चाहिए। अब मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा के इंतखाबात करवाए जाएं। पंजाब के अंदर 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, इसी तरह केपी के अंदर भी 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए और ये 90 रोज़ की जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा अब इन निगरान हुकूमतों की भी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, वो अपना मैंडेट खो चुके और अब हमें आगे बढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करे और शायद कोई हुक्मनामा इस हवाले से दे भी दिया जाए। दूसरी जो चीज़ बहुत ही अहमियत की हामिल है कि जब आप अदालती हुक्म को मानेंगे नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई फर्द वाहिद के खिलाफ तो हो सकती है, पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं हो सकती। इसलिए शहबाज शरीफ ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्लियामान ने फैसला करना है, हम फैसला कर चुके, फंड्स जारी नहीं करने, पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात जो हैं वो एक ही तारीख को होंगे। और फिर इन्हें जस्टिस काजी फायज ईसा का वो जुमला जो उन्होंने एक लाइव जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी पाकिस्तान के टेलीविजन पे कई घंटे दिखाई गई, एक जुमला उन्होंने कहा था कि ये इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और सुप्रीम कोर्ट कौन होती है उसमें मुदाखलत करने वाली। अब मामला यहाँ पर यह है कि अगर कोई इदारा जो आइनी एक मैंडेट रखता है अगर वो आइन से इनहराफ करेगा तो फिर इसका आइन और कानून के मुताबिक घेराव करना किस इदारे की जिम्मेदारी है, वो इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन यहां पर पार्लियामान का घेराव क्या होगा ये एक बुनियादी सवाल है, इसीलिए खेल ये खेला गया कि पार्लियामेंट के फ्लोर से सब कुछ किया जाए। और अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई कभी पाकिस्तान में इस मामले पे इसका आगाज होता है तो दलाइल ये दिए जाएंगे कि ये पार्लियामेंट का फैसला है, पार्लियामान ने फैसला किया, तमाम जमातों का ये फैसला था कि हमने फंड्स जारी नहीं करने और एक ही रोज जो है इंतखाबात करवाए जाएं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन होती है हमें डिक्टेट करने वाली, और शहबाज शरीफ का इस पूरे मामले में लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ का ये फैसला नहीं था, ये मैंडेट है पार्लियामेंट का। अगर आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करना है तो फिर आप पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। यही गेम पहले दिन से खेली गई। और फिर आपको ये भी बता दूं कि जब जजेस इस्तफसार करेंगे, चूंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ये बार बार कह चुके कि आप कि वज़ीर-ए-आज़म के पास अगर पूरी सपोर्ट नहीं है तो मामला बहुत ही ख़तरनाक समत में जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हर वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो सपोर्ट होनी चाहिए काबीना की, और जिन लोगों ने उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया, और अगर उनके फैसले पार्लियामेंट के ऊपर थोप कर आप आगे निकल जाएंगे, ये इस तरह नहीं होगा। आपको याद रखना चाहिए जब पंजाब के इंतखाबात और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला था तो उस सब ये रिमार्क्स दिए गए कि जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास ये सपोर्ट हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। और यहाँ पर भी ये मामला उठाया जाएगा और ऐसा लग रहा है कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो डिबेट इसी तरफ आनी है, दलाल यही दिए जाएंगे और इस बुनियाद पर अगर किसी फर्द वाहिद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया गया तो वो होंगे शहबाज शरीफ साहब। और फिर व्यूअर्स इसके ऊपर भी जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ उसमें ये मौक़िफ़ अपना लिया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी फैसले को नहीं मानेंगे और हमने करनी है बगावत। अब एक यू टर्न जो है वो इस हुकूमत की तरफ से अपने दलाइल के अंदर लिया गया, और मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने बड़े बड़े वहाँ पर लीगल माइंड्स बैठे हुए हैं, कानून को समझते भी हैं, ये इन्हें समझाता क्यों नहीं है कोई शहबाज शरीफ साहब को कैसी स्टेटमेंट जारी ना करें। उन्होंने स्टेटमेंट ये जारी की कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम पंचायत वाला नहीं है। मैं भी ये कहता हूँ कि आपका ये काम पंचायत का नहीं था कि तमाम जमातों को इकट्ठा करें और उसके ऊपर कोई मुज़ाकरात की बात की जाए, ये आपका काम नहीं है। आपके सामने एक दरखास्त आई, आपने सुमोटो एक्शन लिया, फैसला सुनाया, उसका मैंडेट है, उसकी रिट है, उसे आप चैलेंज कर सकते हैं जिनको कबूल ना हो, लेकिन उस फैसले को एक कदम आगे जाकर आप ये नहीं कह सकते कि हम तमाम जमातों को बिठाकर कोई दरमियान का रास्ता निकालें। क्योंकि जिस दिन से चैम्बर में मुलाकात हुई है ना पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ की, उस दिन से ये पंचायत मुज़ाकरात का शोशा जो है वो छोड़ दिया गया है। व्यूअर्स आपको ये बताते चलें कि इन हालात के अंदर जब पंचायत की शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट नहीं है,
उन्होंने एक और बात की कि सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के मुताबिक जो है फैसले करने चाहिए। अरे भाई तुम मानो तो सही ना, आइन ही कह रहा है ना कि 90 रोज में इंतखाबात करवाओ। कहाँ लिखा है? अगर लिखा हुआ है तो अपने जो बड़े बड़े जो लीगल माइंड्स हैं आप उन्हें कहें कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने पेश होकर बता दें कि आइन में ये वाजे लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात एक ही दिन होंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जिस मैंडेट की बात कर रही है, जिस रिट की और जिस फैसले की बात कर रही है, हम उसे मानने से कासिर है। लेकिन वो ये भी नहीं करते, क्योंकि आइन और कानून का आप दर्ज सुप्रीम कोर्ट का ना दें, क्योंकि आपने आइन और कानून जो आपको पसंद है, आपने आइन की वो तशरीह की, जो कानून आपको पसंद है आप उसको मानते हैं और बाकी आइन शिकन भी बन जाते हैं। और जब ये चाहेंगे कानून को रोंदा जाएगा। व्यूअर्स, इत्तेहादी जो जमातें हैं उनका इजलास हुआ। फजल रहमान, बिलावल जरदारी, मियां इफ्तिखार, खालिद मकबूल सदीकी, आफ्ताब शेरपाव, खालिद मक्सी, आगा हसन बलोच, चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा, साजिद मीर, आजम नज़ीर तारड़ और इस तरह के कई लोग जो हैं उसमें वो शामिल हुए। अच्छा, ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी पार्टियों में इनकी जो सीट्स हैं ना वो 1, 2, 3, 4 हैं, इससे ज़्यादा इनकी सीट्स नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान की अवाम को कहता हूँ कि जागो, ये वक्त है पाकिस्तान को बचाने का। क्योंकि अगर खालिद मक्सी ने पाकिस्तान के फैसले करने हैं, अगर ये जो मकबूल सदीकी साहब है इन्होंने फैसले करने हैं, जिनका एक ताज़ा एक जो बयान आया, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते रहे, पाक सरजमीन पार्टी बनाई वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, और फिर MQM जिसने सारी उम्र इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की, वो लतीफ़ा सुना रहे हैं। और लतीफ़ा उन्होंने क्या सुनाया कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को नहीं मानेंगे, पूरे मुल्क के अंदर जो है इंतखाबात एक ही रोज़ में होंगे, और कह कौन रहा है जो इस पार्लियामेंट में मौजूद भी नहीं है। यानी ये लतीफ़े हो रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को जागना चाहिए, फैसला करना है कि उन्होंने ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होना है, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि ये टोला जो है वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल तो बना रहा है, हमारे बच्चों का क्या होगा और उनके मुस्तकबिल के बारे में कौन सोचेगा, ये फैसला आपने करना है। वो शहबाज शरीफ ने नहीं करना, वो बिलावल जरदारी ने नहीं करना, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने अपने बच्चों का फैसला कर लिया है, शहबाज शरीफ ने अपने बच्चों का फैसला कर लिया। मरियम से जब पूछा गया कि बीबी ऑपोजिशन लीडर गायब था, उसने कहा कि जनाब हमजा की बेटी बीमार थी, तो उससे फिर ये सवाल किया गया कि किसी और को दे देते। उन्होंने कहा क्यों, हम क्यों छोड़े कुर्सी। तो इनकी जो हैसियत है ना वो ये है, ये बादशाही निज़ाम से निजात कोई ताकत नहीं दिलवा सकती पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ अवाम की ताकत जो है ना, जो आप हैं, वो इस निज़ाम से हमेशा के लिए छुटकारा जो है वो पाकिस्तान को दिलवा सकती है। इसका फैसला आपने करना है। मैं अक्सर बात करते करते ना ज़रा जज्बाती सा हो जाता हूँ, उसके लिए माजरत। चूँकि जो खबरें व्यूअर्स हमारे तक पहुँच रही होती हैं, हम आपको सिर्फ 50% बताते हैं। अगर हम आपको तमाम इनके करतूत खोल खोल कर बताना शुरू कर दें तो शायद पाकिस्तान के हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएं। आपको ये भी बता दूं कि इसमें फ़ैसला ये किया गया कि इलेक्शन एक साथ होने हैं या अलग-अलग और कब होने हैं, फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी, और पार्लियामेंट से बाहर किसी किस्म का फ़ैसला जो है वो नहीं किया जाएगा। किसी की अना ख्वाहिशात, अरे भाई ये अना नहीं है, ना ही ख्वाहिशात हैं, ये आईन पाकिस्तान कहता है। जब ये असम्बलियाँ तोड़ रहे थे ना, उस वक्त किसी ने आकर नहीं रोका, ये नहीं कहा कि अगर तुमने असम्बलियाँ तोड़ी तो हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे। उस वक्त ये पाकिस्तान के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया सिर्फ इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए कि उस वक्त ये ताने देते थे कि अगर हिम्मत है तो असम्बलियाँ तोड़ के दिखाओ, और तोड़ दोगे तो फिर हम पूरे मुल्क में इंतखाबात जो करवा देंगे। तो सियासी महाज के ऊपर अगर किसी ने यू टर्न लिया तो इमरान खान नहीं है, ये 13-14 जमातों का एक झूठा टोला है जो पाकिस्तान के साथ जो है एक घनौना मजाक जो है व्यूअर्स कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला देती है, ये एक इंतहाई अहम सवाल है जिसका जवाब जो है हमें कल ही मिलेगा जब अदालत लगेगी या फिर रोस्टर जो है वो जारी किया जाता है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सेहत कितनी ख़राब है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें घर जाकर देखा है, ये भी खबर आई है। और अगर रोस्टर जारी कर दिया गया तो फिर यकीनन जो है मैं और आप जो हैं वो एक तंदुरुस्त सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहते हैं, एक बीमार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते जो आइन और कानून के हवाले से फैसले करे। व्यूअर्स, अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेफरेंस, इसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि सदर के पास जाना है, फिर और मामलात हैं, क्योंकि उसे भी सुप्रीम कोर्ट के
जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो हेड होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसी ने इस मामले को आगे बढ़ाना है। और फिर ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स, इसके ज़रिए क्या प्रेशर डाला जाएगा। जितने केसेस हुकूमत के जितने भी बेंचेस में लगे हुए हैं, हुकूमत ये कह सकती है कि जनाब हमने आज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया, जब तक ये जज साहिबान जो हैं बेंचेस से अलग नहीं होते हम इनके सामने पेश नहीं होंगे। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी ये करते हैं तो यकीनन वो अपने जो ओथ है और जो मैंडेट उनका है आईनी, उससे इनहराफ करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, ये भी याद रखें। और ये भी इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ है कि हुकूमत इत्तेफाक राय के लिए अदालत से मज़ीद वक्त भी मांग सकती है, लेकिन ये याद रखें कि 14 मई को इंतखाबात इस मुल्क में नहीं होंगे और पाकिस्तान में से अब इंतखाबात अगर 14 मई को नहीं हुए तो फिर ये अब भूल जाएं कि पाकिस्तान में कभी इंतखाबात होंगे, क्योंकि ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। नवंबर अक्टूबर से आगे जाने की बातें हो रही हैं और इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। सेमी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट सेटअप आएगा, उसमें हुकूमती जमातें भी मौजूद होंगी, उनको भी मैंडेट दे दिया जाएगा। ये जो खालिद मकबूल सदीकी और ये जो खालिद मक्सी जैसे लोग हैं ना, इनको इक़्तिदार में बिठाया जाएगा। टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो लाने के लिए भी पर तोले जा रहे हैं। अगर आप ये कहें कि इंतखाबात होंगे तो फिर आप इंतखाबात जो भूल जाएं। पहली इनकी ये कोशिश है कि एक लूला लंगड़ा निज़ाम खड़ा किया जाए जिसमें नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सके, जिसमें इनकी मर्जी का जो मैंडेट है, जब इन्हें शोर शॉट नज़र आएगा कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जो वो जीत नहीं सकती, इमरान खान को हमने हमेशा के लिए पीछे धकेल दिया, ये उस वक्त आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन व्यूअर्स ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको दहाइयों का सफ़र तय करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली 3 दहाइयों से इमरान खान ने जो स्ट्रगल की है वो खुद इक़्तिदार में आने के लिए नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान की आवाम को एम्पावर करने के लिए स्ट्रगल की गई। आपको ये बताते चलें कि हुकूमत वजारत कानून और इंसाफ के ज़रिए चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई का कदम भी उठा सकती है। ये भी हो सकता है ना कि समरी भेज दी जाए और कहा जाए कि चीफ साहब आज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा को कहा जाए कि आप तैयार रहें और अपनी टीम के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टेक ओवर कर लें। इस किस्म की भी प्लानिंग जो है ना की जा रही है, और किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाएगा इस पर भी मुशावरत जो जारी है। लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए होगी वकला की, आपको रिट कायम करने के लिए, यानी हुकूमत को भी अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट कायम करने के लिए, जो एक नाजायज रिट होगी, एक गैर आईनी रिट होगी, इसको कायम करने के लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट कहां से आएगी? और फिर व्यूअर्स ये भी इंतहाई अहम चीज़ है कि वजारत दिफा की जो रिपोर्ट थी उसकी रोशनी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अस खुद इंतखाबात की तारीख को आगे कर दें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर जो है बिल्डअप किया गया। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, मैंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बीमार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह दिया। ये पाकिस्तान की आवाम का हक है कि वो तनकीद करे, और जब फैसले फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी से आएंगे, आइन और कानून के मुताबिक रिट कायम नहीं होगी, तो फिर भाई हम तो तनकीद करेंगे और ये तनकीद जो है वो जारी रहेगी। व्यूअर्स आपको बता दें कि इन हालात में नवाज शरीफ साहब से राब्ते जो हैं वो जारी हैं, और हुकूमत के दरमियान जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हुकूमत और नवाज शरीफ साहब मुसलसल राब्ते में हैं, और अहम शख्सियात के ज़रिए पाकिस्तान वापसी के लिए इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। अब इस ख़ानदान की जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो पाकिस्तान वापस आ रही हैं, और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल साहब नवाज शरीफ साहब के पास वापस चले गए हैं, और वहाँ पर मुशावरत का अमल जो है वो जारी है, और आइंदा का लाएमल जो है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन ख़बर ये है कि मई में बाकायदा तौर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया जाएगा। ख़बर ये आ रही है लीगी ज़राए से, और नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता जो है वो अदालत के दरवाज़ा खटखटाने के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अदालतों को कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया। जिस अदालत से आपने इंसाफ लेना है वहाँ पर क्या पैगाम जाएगा, क्या वहाँ पर भी कोई चैम्बर में जाकर मुलाकात करता है और कोई पैगाम देता है, एक इंतहाई अहमियत का हामिल जो है नुक्ता है, क्योंकि मई में ये कहा जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ की वापसी का अमल जो है वह शुरू होने वाला है। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि इस्तदा कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि दोनों निगरान हुकूमतों को फिलफौर ख़त्म किया जाए, चूँकि ये अपने मैंडेट से तजावज़ कर गई हैं और इनके पास अब मैंडेट मौजूद नहीं है। इनका मैंडेट था कि आप 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएं, लेकिन 90 रोज़ से बात बहुत आगे निकल गई। आपको ये बता दें कि इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम के हवाले से
एक खबर डिस्कस की, उस पर कुछ दोस्तों ने नाराज़गी का इजहार भी किया। शायद ये उनको पसंद इसलिए नहीं आई कि उनके कुछ दोस्त जो हैं उन्हें टिकट मिल चुका था, या आई डोंट नो। एक दोस्त ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा कि अब सहाफ़ी हमें बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनके फ़ैसले कैसे होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है उसके हवाले से भी अब सहाफ़ी बैठकर इसके ऊपर तज्ज़िये अपने पेश करेंगे। देखें जी, सहाफ़ियों का यही काम होता है, खबरें इकट्ठी करना, अपना तज्ज़िया आपके सामने रखना, और ये तज्ज़िये किसी के कहने पर तैयार नहीं होते। ये जो न्यूज़ रूम्स होते हैं ना, यहाँ पर फ़ोन आते हैं एडिटर्स को, जो डेस्क पे बैठकर सारा दिन न्यूज़ गैदरिंग कर रहे होते हैं और जिन्होंने बुलेटिन्स की शक्ल बनानी होती है, और हदायत ये जारी की जाती हैं कि जनाब इस स्टोरी के ऊपर आपने खेलना है। पहली बात तो ये लफ्ज़ ही गलत है कि स्टोरीज़ के साथ खेला नहीं जाता, डेवलप किया जाता है, सवालात पूछे जाते हैं जो किसी के कबीले से मुंसलिक ना हों, बल्कि सहाफ़त के जो असूल हैं उसके मुताबिक ये सवाल मुरतब किए जाएँ। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, इसलिए इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पर बगैर किसी डर के, खौफ के हम अपने तज्ज़िये जो हैं आप तक पहुँचाते हैं। तो हमने उस वक्त ये बात कही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी बात। ज़मान पाक के बारे में एहतजाज हो रहे थे, आवाज़ बुलंद हमने की कि दोबारा आप नज़रसानी करें उन तमाम नशिस्तों पर जहाँ पर टिकटें जो हैं वो दी गई। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो पंजाब में पार्टी टिकटों में एक तब्दीली कर दी है। अज़हर मशवानी साहब ने एक ट्वीट किया और इसमें वो लिखते हैं कि सूबाई असम्बली के टिकटों के रिव्यू के बाद मुदज्जा ज़ैल सीटों पर उम्मीदवार जो हैं तब्दील कर दिए गए हैं। PTI ने PP 7 से शब्बीर अवान से टिकट वापस लेकर तारिक मुर्तज़ा, PP 10 से तैयबा इब्राहिम से टिकट लेकर अजमल साबरी, और PP 11 से अदनान चौधरी से टिकट वापस लेकर आरिफ अब्बासी को टिकट जारी कर दिए हैं। अब मैं इन लोगों को नहीं जानता, और उसी तरह पाकिस्तान में आप जैसे दोस्त भी जो हैं वो नहीं जानते ये लोग कौन हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का फेस जो है उसे कैश करवाया जाएगा, और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी जमात के साथ खड़ा होगा, जिसे टिकट दी जाएगी, वो यकीनन क्लीन स्वीप करेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि अपने हलकों को, अपने टिकटों को, फैसलों पर नज़रसानी करें, चूँकि इमरान खान साहब यकीनन एक फ़ोर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हलकों के अंदर, उसे भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक न्यू फेस का मुकाबला किसी एक ऐसे इलेक्टेबल से है तो यकीनन वो इलेक्टेबल जीत जाएगा, क्योंकि इन इलाकों में पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फेसेस को जो हैं वो टिकट नहीं दिया जाता, और जो वेव पूरे मुल्क में चल रही होती है उसे उस बुनियाद पर टिकट नहीं मिलता, बल्कि जो पिंड का चौधरी कहेगा ना, उसने कह दिया कि फ़लाँ शख्स को वोट डालना है तो उसी को वोट डाला जाता है। ये बहुत ही एक जुल्म है पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम में, लेकिन ऐसा ही होता है। फिर इलाके पे आपका असर रसूख कैसा है, इलेक्टेबल्स का, बरादरी का वोट है, मज़हब की बुनियाद पर वोट जो है, यानी मसलक का, किस मसलक से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इलेक्टेबल्स बनाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 नशिस्तों पर नज़रसानी के बाद ये 21 टिकट्स जो हैं वो तब्दील किए, जबकि 9 टिकट्स पर जो सीटों पर जिन पर टिकट जारी नहीं किए गए थे, इन टिकट्स को जो है वो जारी किया गया है। व्यूअर्स, कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ नहीं करती और फिर एक बार कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करती है, तो फिर पाकिस्तान से जो अदालती निज़ाम है इसका जनाजा जो है वो हमें निकलता हुआ नज़र आएगा। अगर मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों पर एक रिट कायम नहीं कर सकती, जो मैंडेट है इसको कायम नहीं कर सकती, मना नहीं सकती, तो फिर कौन मनाएगा? आपको याद होगा कि जब कासिम सूरी की रूलिंग आई ना, तो उस वक्त भी अगर सुप्रीम कोर्ट की हुक्मअदूली की जाती तो हालात शायद किसी और तरफ निकल जाते। लेकिन अब उस वक्त जनरल बाजवा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े थे या पीछे खड़े थे या चैम्बर में बैठे थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब अदालत खुली ना तो ये ज़रूर हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उस बंद अदालत में से निकले, बरामद हुए। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा। आज आपने कल तर्जुमान पाक फ़ौज को भी सुना कि हमने अपना मौक़िफ़ रख दिया। काश ये मौक़िफ़ उस वक्त भी रखे जाते। काश जो आप बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो गैर सियासी है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप जनरल बाजवा के बयानात को सुन लें जो उन्होंने बार बार कहे, जिनके कहने पर पंजाब और KP की असम्बलियाँ जो हैं तहलील की गई, जो मैंडेट
किसी और के सामने रखकर उसे बेच रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, और किस हैसियत से जाकर वो मुज़ाकरात करते थे। फिर आपको ये भी कहना चाहिए ना कि आप जब दूसरे ममालिक से जाकर पैसे मांगते हैं तो आप ये भी कहें कि ये हमारा मैंडेट नहीं है, ये हुकूमत का मैंडेट है। हुकूमत जाने, माशी इस्तेहकाम जाने, आपने हमसे ये सवाल नहीं करना। तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त क्यों याद आप लोगों को नहीं आती कि ये हमारा मैंडेट नहीं है। तो इसलिए आज ये जो बात खान साहब बार बार कर रहे हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है, हिम्मत है तो इंतखाबात करवाओ, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हुक्म अदूली किसी सपोर्ट की बुनियाद पर की जा रही है। अगर ये सपोर्ट ना हो तो तौहीन अदालत और सुप्रीम कोर्ट अगर 2 सेकंड की भी सज़ा सुना देना तो शहबाज शरीफ की नाअहली जो है पक्की है। और फिर चाहे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत हो या फुल बेंच बना दिया जाए, इस सज़ा से आपको कोई बचा नहीं सकेगा। शहबाज शरीफ साहब, आपको याद रखना चाहिए और उतना करें जितना आप कर सकते हैं। ये ना हो कि बात बहुत दूर तक निकल जाए और आपकी नाअहली का आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो फ़ायदा उठा लें, क्योंकि लगता है ऐसा ही है। जिस तरह ये आपको आगे आगे कर रहे हैं, ये ना हो कि आप के ख़िलाफ़ भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को हुक्म जारी कर दे और फिर लेने के देने पड़ जाए। मैं आखिर में ना सिर्फ एक छोटी सी बात कह दूं, साकिब निसार का जुर्म वतन बेचने से कम नहीं है। ये कह कौन रहा है? परवेज़ रशीद साहब। डॉन लीक्स के अंदर भाई साहब को जो है ना सज़ा हुई, और फिर इन्होंने जब ये सेनेटर बनने जा रहे थे तब भी इनके कागजात जो हैं, आपको याद होगा, इनके ऊपर एतराज़ ये लगा कि इन्होंने ये नादहिंदा करार पाए। ये परवेज़ रशीद साहब हैं, और परवेज़ रशीद साहब का ताल्लुक़ जो है वो मरियम से बहुत ज़्यादा गहरा है। अंकल परवेज़ कहकर वो पुकारती हैं इन्हें, और अंकल परवेज़ ने डॉन लीक्स में भी बुनियादी किरदार अदा किया, और अंकल परवेज़ ही थे जो माजी में भी अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से बयानात देते रहे, और अंकल परवेज़ ही थे जिनकी अफ़वाज पाकिस्तान से नहीं बनती। और वो ये कह रहे हैं कि साकिब निसार का जुर्म वतन बेचने से कम नहीं है। पहले तो आप अपने जितने भी आपके अपने जो लोग हैं उनसे जाकर पूछें कि ख्वाजा हारिस जैसे या सलमान अकरम राजा जो नवाज शरीफ साहब के वकील रहे, कि वो किस बुनियाद पर अब इमरान खान के केसेस जो हैं लड़ रहे हैं। तो ये जो बातें कही जा रही हैं सिर्फ मोहब्बत शरीफ में और ताज़ीम हाउस ऑफ शरीफ के अंदर की कही जा रही हैं, इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत में ये किसी हल्के का इलेक्शन लड़े ना तो ये हार जाएंगे। मैंने मुताद्दिद दफ़ा ये बात भी कही कि मरीम नवाज़ जो है ना, ये मेरा चैलेंज है कि आप अगर वाकई मकबूल हैं, ये जितने भी मरूसी किरदार हैं, और अगर बिलावल जरदारी भी मकबूल है, आसिफ भुट्टो भी मकबूल है, हमजा शहबाज भी मकबूल है, अगर ये सारे मकबूल, ये दास्तान मकबूल लोगों की है, तो फिर आप एक काम करें, आप इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़के दिखाएं। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आपकी मकबूलियत का क्या मयार है। व्यूअर्स, ये शो था आज का। आपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।